सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, विनय पत्रिका की पूर्व कक्षाओं में व्याख्यान माला के अंतर्गत हमने विनय पत्रिका के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग से कुछ व्याख्या की, जिनमें देव आराधना संबंधी स्तुतियों के अतिरिक्त मन को प्रबोधन, मोह की निवृत्ति के उपाय, नाम जप की महत्ता, भगवान श्री राम का गुणगान इत्यादि प्रमुख भावनाओं और तत्वों से संबंधित पद लिए गए। आज हम विनय पत्रिका के भावात्मक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। परिचय की दृष्टि से देखें तो विनय पत्रिका लगभग 250 से अधिक स्रोत गीतों और पदों का पुस्तकाकार संग्रह है। मंगलाचरण से देव आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम विघ्नहरण मंगलकरण गाइए गणपति जगवंदन अर्थात गणेश जी की, फिर उसी क्रम में शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट और हनुमान जी की स्तुतियाँ की हैं। भगवान श्री राम की आद्या शक्ति आह्लादिनी माता सीता की स्तुति करते हुए बड़े भाव से कबहुक अम्ब अवसर पाई कहते हुए राम कृपा प्राप्त करने के लिए शक्ति से निहोरा किया है। इन समस्त स्तुतियों में जो बात विशेष है भाव की दृष्टि से, वह यह है कि सभी देवी देवताओं से आराधना करते हुए याचना केवल एक है। तुलसी के कहते हैं, मुझे राम की भक्ति मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह बहुत बड़ी बात है। राम बोला से लेकर विनय पत्रिका के लेखन तक पहुँचते हुए सर्वविदित है कि तुलसी का लौकिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। भौतिक सुख सुविधाएं तो जैसे इनके जीवन में प्रविष्ट ही नहीं थी, और कहीं तुलसी ने सुख की ओर मुख किया भी तो रत्नावली जैसी शील संपन्न सहधर्मिणी ने उन्हें पुनः अपने मुख को अपने इष्ट राम की ओर करने के लिए उन्मुख कर दिया। सभी देवी देवताओं से, जिनसे दुनिया या हम जीव भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, उनसे भी भावपूर्ण हृदय वाले तुलसी ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण को सर्वथा
नकारते हुए, त्याग करते हुए केवल राम प्रपत्ति, राम भक्ति, राम चरण समर्पण ही मांगा और चाहा। ये बहुत बड़ी बात है। यही अंतर जीव में और परमार्थ पथ के पथिक में होता है, जो विनय पत्रिका के इस सर्वतोमुखी विनयी तुलसी में पूर्णतः छलकता है। अब हम भावात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बात को आगे बढ़ाते हैं। तथ्य देखें तो किसी भी कृति का मूल्यांकन भावानुभूति और भावाभिव्यक्ति अर्थात भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर किया जाता है। कृति में अभिव्यक्त भावधारा कवि की मानसिकता, उसके जीवन के अनुभव और उसकी संगत से जुड़ी होती है। अनुभूति में तेज, ओज और संप्रेषणीयता तभी संभव है जब लेखक, रचनाकार या गायक स्वयं तपकर, निखरकर व्यक्त हो रहा हो। यह निर्विवाद है कि विनय पत्रिका एक भाव प्रधान कृति है। इसमें भक्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई है और इसी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। भले ही वह देव आराधन हो, भले ही तत्व ज्ञान का प्रकटीकरण हो, मूल में भक्ति का गोमुख ही प्रवाहित होता है। भक्त कवि होने के कारण तुलसी के काव्य में भावुकता की प्रधानता है, किंतु यह भावुकता किसी शमशान वैराग्य या किसी सांसारिक उलझन से उतावलेपन में वैराग्य होकर प्रकट नहीं हुई है। यह भावुकता प्रकट हुई है जन्म जन्मांतर की कृपानुभूति के धरातल से। बिंदुवार निम्नांकित शीर्षकों से भावात्मक सौंदर्य को व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम, भाव विभोरता। प्रपत्त भक्त अर्थात जो शरणागत भक्त होते हैं, उनके स्थूल देह, कारण शरीर और भीतर तक के भाव देह में भाव ही भाव उपजने लगते हैं। भले ही वे किसी देवता की दानशीलता का वर्णन कर रहे हों अथवा तो विघ्न विनाशक शक्ति का वर्णन कर रहे हों, कहीं भी उनकी भाव विभोरता लुंठित या कुंठित नहीं होती। भगवान शिव की दानशीलता को बड़े भाव से व्यक्त करते हुए बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु बेद बड़ाई मानी। इस प्रकार से अपनी बात को मंगल से प्रारंभ करके मंगल की ओर ही, महामंगल की ओर ही लेकर जाते हैं और अंततः पार्वती जी की मुस्कान के साथ तुलसी मुदित महेश मनहि मन, जगत मातु मुस्कानी
स्तुति अपने पूर्णता को प्राप्त करती है, समर्पण में के ढांचे में ढल जाती है। एक प्रसंग और है, तुलसी राम के पास अपनी विनय पत्रिका पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही चतुराई और बड़ी आधिकारिक भावना के साथ माता जानकी की को संबोधित करते हुए कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव, माय गुण गन गाई। अनुभूति की सच्चाई के साथ अभिव्यक्ति की सच्चाई भी काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करती है। सच यह है कि सच्चाई में पूर्ण भाव समाहित होता है और वह प्रकट होगा ही। दूसरा बिंदु है भाव प्रवणता। अपने आराध्य भक्त उद्धारक भगवान राम की शरण में पहुंचकर वे सरल हृदय से और तरल नेत्रों से कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। साथ ही ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। राम सरिस को नाही, बहुत ही विश्वास के साथ, संपूर्ण भरोसे के साथ कह देते हैं। फिर दूसरी ओर उनका भाव दीनता के कगार तोड़कर बहने लगता है, तो गा उठते हैं, कबहु कहूँ यह रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। लगता है एक एक शब्द में तुलसीदास के नेत्रों के अश्रुओं की स्याही उतर रही है, बह रही है। अभिलाषा का कितना निर्मल तथा निश्चल सा भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तीसरा बिंदु है करुणा वरुणालय से कृपा की याचना। अपने आराध्य से कृपा याचना करते हुए तुलसी इन पंक्तियों में अपना संपूर्ण हृदय खोल देते हैं। कबहु कृपा करी रघुवीर, मोहु चिते हो, भलो बुरी जन आपनो, जिय जानी दयानिधि, अवगुण अमित बिते हो। अर्थात हे कृपानिधि, मेरे अपने पुरुषार्थ से न आत्मकल्याण होगा, न मेरे माध्यम से आप आनंदित हो पाएंगे। अर्थात आप अपनी ही कृपा मुझे दीजिए और मैं आपकी अपनी ही दी हुई कृपा से आनंद प्राप्त करके आपको भी परम आनंद दे सकूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विनय पत्रिका में तुलसी ने अपने हृदय की भाव निधि का समस्त सौंदर्य उंडेल दिया है। व्यक्त नहीं किया, व्यक्त करते तो कुछ रखा बचा रह जाता, उंडेल दिया है, उलीच दिया है। बिना किसी प्रकार की कृत्रिमता या आडंबर के उन्होंने अपने चित्त की निर्मलता और सरलता को प्रभु को यथावत प्रदान कर दिया है। अगला हमारा बिंदु है भावात्मक सौंदर्य को लेकर सौंदर्य प्रियता। सभी जानते हैं तुलसी के आराध्य प्रभु श्री राम शील, शक्ति और सौंदर्य के निधान हैं। विनय पत्रिका का भाव सौंदर्य की दृष्टि से सघनता
के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया जाता है। इस कृति में तुलसी ने अपनी सौंदर्य प्रियता को अलौकिक रूप में राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अभिव्यक्ति दी है। कहीं प्राकृतिक प्रतीक चुने हैं तो कहीं तात्विक। उद्देश्य एक ही है, प्रभु सौंदर्य वर्णन। शुचि अवनी सुहावनी आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है तो कहीं अपने आराध्य के सौंदर्य में तुलसी डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। अगला बिंदु है रसात्मकता। रस काव्य का प्राण है। रसौ वैसे यह स्थिति काव्य शास्त्र की भाषा में साधारणीकरण कही जाती है। इस दृष्टि से भावात्मक सौंदर्य के धरातल पर विनय पत्रिका पूर्ण रूप से भक्ति युक्त भाव प्रधान रचना है। शांत रस को मुख्य धारा बनाते हुए तथ्यों के माध्यम से भी और भावों के माध्यम से भी रस की सृष्टि करने में तुलसीदास जी पूर्ण सफल हुए हैं। यदा कदा श्रृंगार है, करुण खूब है, हास्य व्यंग्य जिसमें भगवान के विनोदी स्वभाव की झांकियाँ भी यत्र तत्र झलकती हुई दिखती हैं। प्रमुख रस शांत ही है। शांतम शाश्वतम का गीत है, स्वाभाविक है शांत होगा ही। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद विनय संबंधी पदों में अपने चरम पर है। कहीं दीनता, ग्लानि, गर्व, मोह, हर्ष, अमर्ष, कभी कभी शंका भी और चिंता आदि संचारी भाव भी इस रस को पुष्टि प्रदान करते हैं और रस की निष्पत्ति सहज ही होने लगती है। ये सच है कि भाषा सघन है। संस्कृत निष्ठ हिंदी परिनिष्ठित रूप में ब्रज के भाव आंगन से आ रही है, तब भी श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गाते हुए तुलसी रस ही रस से सराबोर कर देते हैं। समग्रता में कहें तो विनय पत्रिका विविध भावों की अभिव्यक्ति, सौंदर्य प्रियता, रसोत्कर्ष की दृष्टि से प्रभावी कृति है।